हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे। अब एक्चुअली मेरे को ये वीडियो 8 मार्च को ही बनाना था जब वुमेंस डे था तब, लेकिन तब मैं किसी कारण से नहीं बना पाई हूँ, तो मैंने सोचा अनऑफिशियली तो रोज ही वुमेंस डे होता है तो आज बना देते हैं। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरी डायरी से सीरीज का मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक लड़की की, जो मैंने कहीं पे पढ़ी थी और पढ़ के मेरे को ऐसा लगता था ये स्टोरी मेरे को आपको जरूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आगे कुछ भी बात ना करते हुए अपन पॉइंट टू स्टोरी पे आ जाते हैं। एक लड़की थी जो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। छोटी सी बच्ची थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, इसमें मम्मी पापा और बच्ची तीनों थे। वो खुशहाल घर था, हंसता खेलता। और वो लड़की शायद 14-15 साल की थी और उसका एक रोड एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई। एक लड़की के लिए मम्मी पापा की डेथ हो जाना कितनी बड़ी बात है। लड़की या लड़का किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक लड़की के लिए ज्यादा बड़ी बात है। उसकी दुनिया ही लुट गई। उसके बाद थोड़े दिन पड़ोसियों ने उसको संभाला और थोड़े दिन बाद उसके एक दूर का रिश्तेदार जो उसके अंकल आंटी लगते थे वो उसको आके ले गए, अपने घर ले गए। वो लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अंकल आंटी की भी एक लड़की थी, तो आंटी ने उसको पढ़ाया। तो पढ़ाने के लिए स्कूल में तो जरूर रखा था, जहाँ आंटी की लड़की जाती थी वहीं वो लड़की जाती थी, लेकिन घर पे आने के बाद उससे काम करवाते थे, उससे पढ़ाई नहीं करने देते थे। इस वजह से वो लड़की है वो स्कूल में बहुत ही मायूस रहती थी, बहुत ही दुखी रहती थी। ये चीज उसके टीचर ने नोटिस कर ली। उसके टीचर ने नोटिस कर ली और उसको पूछा कि क्या बात है बेटा, आप इतने दुखी क्यों रहते हो। तो उसने बताया उसके टीचर को कि मैम, मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मैं घर में पढ़ नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने फिर आगे सर्च किया कि क्या हो गया है बच्ची के बैकग्राउंड और चेक किया, तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने एक वृद्धाश्रम जहाँ पे ओल्ड एज होम में जो ओल्ड लोगों को रखते हैं, वहां पे अनाथ बच्चों को भी रखते थे, जिसको पढ़ने लिखने का शौक हो, जो अनाथ है उनको रखते थे और उनको अपनी तरफ से पढ़ाते थे। तो टीचर ने उस बच्ची को वहां पे अनाथ आश्रम में एडमिशन कर लिया और उसके चाचा चाची भी राजी हो गए कि वहां छोड़ने के लिए। अब वो बच्ची, वो चाचा चाची ने छोड़ दिया, उसके बाद वो देखने भी नहीं आए। शायद वो तुरंत 1 साल के अंदर ही ये सब हो गया। जब वो लेके आए थे अपने घर, उसके 1 साल के अंदर ही ये सब हो गया। तो उसके चाचा चाची बाद में देखने भी नहीं गए हैं उसको। तो लेकिन उसकी किस्मत देखो, उसकी लगन देखो, उसकी मेहनत देखो। उसको पढ़ाई लिखने का बहुत शौक था। वो 12th में फर्स्ट रैंक लाई है पूरे स्टेट के अंदर और उसको आगे शिष्यवृत्ति मिलती गई और वो एक दिन जाके लड़की गायनेक डॉक्टर बनी। गायनेक डॉक्टर बनने के बाद उसको सर्विस मिली सिटी के जो हॉस्पिटल होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, उसमें एज अ गायनेक उसकी पोस्ट हुई। अब तो वो बड़ी हो गई, अब वो गायनेक बन गई पढ़ लिख के, तो उसकी उम्र हो गई होगी 25-27 साल के करीबन। तो इतने दिन उसके चाचा चाची उसको देख के भी नहीं आए हैं, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता है कि उसका क्या हुआ है पीछे से। अब हुआ ये कि उनकी चाचा चाची की जो खुद की लड़की थी उसका भी शादी हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और वो उस प्रेग्नेंट लड़की को लेके इसी लड़की के पास गए जो डॉक्टर बन गई है, उसके पास गए कि उनको पता नहीं है कि ये वही लड़की है, लेकिन उनके पास गए कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। और उसके लास्ट डे उसका लेबर पेन चालू हो गया था, एक्चुअली उसका लेबर पेन था और उसको लेके गए थे। तो लड़की तो पहचान गई कि चाचा चाची है। और वो चाचा चाची वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि अब आप ही भगवान है, आप देख लीजिए, हमारी बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए प्लीज, अब आपके हाथ में ही सब कुछ है, अब आप ही हमारे भगवान हैं। वो बोले कि मैं कोशिश करूंगी, कुछ नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन बोले फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और उसने बहुत ट्राई किया और उस की बहन की नॉर्मल डिलीवरी करवाई और उसको लड़का हुआ। उसके चाचा चाची बहुत खुश हो गए, मिठाई का डब्बा लेके गए डॉक्टर के पास कि मैम, आपने हमारा बहुत अच्छा किया है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाई है, आपको बहुत भगवान खुशी दे, ये दे, दुआएं देने लगे और रोने लगे, हाथ जोड़ के उनको मिठाई खिलाई। फिर उस लड़की ने बोला कि अरे चाचा चाची, आप मेरे को पहचाने नहीं क्या, मैं तो आप ही की बेटी हूँ, जो आप मेरे को छोड़ के आए थे वृद्धाश्रम में, मैं वही हूँ, जहाँ ये मैं वही हूँ, आपने पहचाना नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको
पहचान गई हूँ। वो उसकी चाची को बोलते हैं, चाची मैं वही आपकी झाड़ू पोछा वाली औरत हूँ जिससे आप घर पे झाड़ू पोछा करवाते थे, मैं वही हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो ये देख के उसके चाचा चाची की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि उस वक्त मेरे पास नहीं थे, लेकिन समय मेरे साथ था, किस्मत मेरे साथ थी, और तीसरी मेहनत उसके साथ थी। मतलब हम सोचते हैं कई बार कि हमारे घर में, मतलब हमारे बच्चे को हम ये स्कूल में पढ़ाए, वो स्कूल में पढ़ाए, बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ाए, लेकिन अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो वो कहीं से भी बाहर आएगा। वो लड़की के साथ कुछ नहीं था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, उसके अपनों ने छोड़ दिया था, किस्मत से उनको अच्छे लोग मिल गए, उसने उसको पढ़ाया, उसकी खुद की भी मेहनत थी। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे लेकिन किस्मत जब आपका साथ देगा तब आपको मुकाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका समय आएगा तब आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो मेरा यही आपसे कहना है कि अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो क्या पता ये समय आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे लगी आपको आज की स्टोरी, और आगे मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करती रहूंगी मेरी डायरी से सीरीज में। तब तक आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।